हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। मैं आज आपको कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, इसके बनने का कारण, इसका क्या क्या उपचार है, इसके लिए क्या क्या मेडिसिन हमारे लिए उपयुक्त हैं, इसके बारे में बताऊंगा। हमारे शरीर में दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड बेस्ट कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ले जाकर हमारे लीवर को सप्लाई देता है। लीवर उस कोलेस्ट्रॉल को पाचन करके हमारे बॉडी को के हिस्सों में बांटने का कार्य करता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे हार्ट की धमनियों को हार्ड करता है और हार्ड करके उनको कमज़ोर करने का काम करता है। वो हमारे हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है, बनता क्यों है? कोलेस्ट्रॉल बनने का कारण है हमारा फास्ट फूड, चिकनायुक्त भोजन, मांस, मदिरा का सेवन। ये हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का कार्य करता है। आज के समय में मनुष्य रात को देर से सोते हैं, घर देर से आते हैं, देर से खाना खाते हैं, खाना खाते ही पड़ जाते हैं, लेट जाते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं और डाइजेस्ट उसको सही ढंग से नहीं कर पाते। सुबह भी फिर देर से सो के उठते हैं, उठते ही नहा धोए, नहाने धोने के बाद में फिर से खाना खाया, वही नाश्ते में पराठे, पकवान, इस टाइप की चीज़ें खाते हैं और फिर निकल लेते हैं और जाके अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं। हार्ड वर्क कुछ नहीं है। जब हमारी बॉडी हार्ड वर्क नहीं करेगी, जैसे मैंने आपको एक पीछे वीडियो में बताया था, हमारे शरीर में दो प्रकार की नसें होती हैं। एक को धमनी कहते हैं, दूसरी को शिरा कहते हैं। धमनी हमारे शरीर में स्वच्छ रक्त संचार करती है, पूरे बॉडी को रक्त संचय करने का कार्य करती है। शुद्ध धमनियाँ शुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण करने का काम हमारी महाध्वनि करती है, जो हमारे लंग्स से प्राप्त करती है ऑक्सीजन को, और वो हमारी धमनियों में ले जाकर उसको रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है और वे धमनियाँ आगे चल के बारीक होती होती कोशिकाओं में बच जाती है। वहाँ से शिराओं का काम शुरू होता है। शिराओं में हमारी ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसमें ब्लड का कलर नीला होता है। मैंने पीछे वीडियो में आपको एक वेरिकोज वेंस के ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया। शिराओं में हमारे ब्लू कलर का ब्लड होता है, वो स्थिर होता है, उसमें कोई गति नहीं होती, बहुत स्लो गति होती है। उसकी गति को देने का कार्य हमारी धमनियाँ करती हैं। हमारी धमनियाँ जब शिराओं में जाके अपना रक्त संचय करने का कार्य करती है, तो ये उसका जो ब्लू कलर आपने देखा होगा, कई बार बॉडी में से हमारे काला काला जैसा ब्लड निकलता है, डार्क बहुत ही ब्लड होता है वो। तो वो ब्लड क्या होता है कि हमारी धमनियों का और शिराओं का मिक्स ब्लड होता है, वो नीला और रेड मिलके
ब्लैक से टाइप का कलर हो जाता है उसका, तो वो हमारा जो है शरीर में रक्त कोशिकाओं के द्वारा वो रक्त संचय करने का कार्य किया जाता है। कोशिकाएं बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, फिर बनती रहती हैं, खत्म होती रहती है, फिर नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, बात कोलेस्ट्रॉल की थी, तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर में, तो कई एक डॉक्टर क्या आपको बताएंगे कि आप लहसुन खाओ, कच्चा लहसुन खाओ, ये खाओ खाओ, उससे ब्लड पतला हो जाता है। ब्लड पतला करने के लिए बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि मानी जाती है लहसुन को। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें भी दिक्कत ये है कि आप यदि लहसुन को कच्चा चबा के खाते हैं या उसको पेस्ट बना के गर्म पानी से जैसे लेने को आयुर्वेदिक में बताया जाता है, उससे क्या होता है, हमारे मुंह में स्मेल हो जाती है। और स्मेल वो ऐसी हो जाती है कि आप अपने ऑफिस में भी बैठते हैं तो आप ऑफिस के सभी कर्मचारी उस स्मेल को, बहुत से लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, इतनी स्मेल आ जाती है। आप बात करते हैं तो आपके मुंह से भी बहुत ही तीखी स्मेल आती है लहसुन को यूज करने में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बता रहा हूँ, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को 1 महीने के अंदर अंदर, कितना भी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो उसको कम करने का कार्य करेगी, आपके खून को पतला करने का काम करेगी, खून को स्वच्छ करने का काम करेगी। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन बहुत ही होम्योपैथी की कारगर मेडिसिन है। ये बनती लहसुन से ही है। मैंने कहा है अभी पीछे कि आयुर्वेदिक में आपको लहसुन बताएंगे कि लहसुन खाओ, शहद के साथ खाओ, जिनको डायबिटीज नहीं है वे शहद के साथ ले सकते हैं, जिनको डायबिटीज है वे खाली लहसुन ऐसे भी पेस्ट बना के बारीक काट के गर्म पानी से लो। ये तो वो प्रोसीजर आपके जिस हाथों से आप लहसुन छीलोगे उनमें भी स्मेल हो जाती है। तो जो ये मेडिसिन हमारे यहाँ होम्योपैथिक में है, इसको शुद्ध करके लहसुन से ही तैयार किया हुआ मेडिसिन है, मदर टिंचर तैयार किया होता है। आती है इसमें भी बहुत धीमी स्मेल, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आपके पास में बैठे हुए इंसान को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल फेस टू फेस बैठ के आप किसी से बात करोगे तब पता नहीं चलेगा कि आपने लिया क्या है। इतनी बेस्ट मेडिसिन है ये। इसका होम्योपैथिक में नाम एविना सेटाइवा के नाम से ये मदर टिंचर के फॉर्म में आती है। तो ये आप 10 से 15 बूंद गुनगुने पानी में, एक चौथाई कप या आधा कप पानी लें, उसमें 10 से 15 बूंद आप इस दवाई की डालें और आप इसको खाना खाने से पहले तीनों टाइम पिए। तो 1 महीने के अंदर अंदर कैसा भी आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो, आपके खून में थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, जगह जगह आपका रक्त जमना शुरू हो जाता है, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, उसको ये साफ करने का कार्य करती है। इसके साथ और हमारी नसों को साथ साथ, ताकि हमारी धमनियां, हमारी नसें, इनको साथ साथ ही ताकत मिलती रहे, इनमें लचीलापन बना रहे। हमारी बॉडी में जितना लचीलापन होगा इतना ही हमारा स्वास्थ्य बेटर होगा। जब आप को मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक लकड़ी है, जब वो गीली होती है, पेड़ से तो काटी हुई होती है, ताजी लकड़ी होती है, तो वो लचक होती है। जैसे हरा पेड़ है, तेज आंधी तूफान में लचक से वो इधर उधर हिलता रहेगा, लेकिन टूटता नहीं है। टूटेगा कब वो? जब उसके अंदर का ऑयल, उसके अंदर की लचक खत्म हो जाती है, पुराना पेड़ हो जाता है, तो वो तेज हवा के झोंके को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो टूट जाता है। इसी तरह हमारे शरीर की नसें हैं, जब तक हमारे शरीर की नसों में, नाड़ियों में, इनमें लचीलापन बना रहेगा,
हमारा स्वास्थ्य, हमारी सुंदरता, हमारा दिल डोल सुंदर लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, और अपने आप में भी आदमी को जैसे झुकना, कोई वजन उठाना आसानी से आदमी उठा लेता है। और जब ये नसें हमारी हार्ड होनी शुरू हो जाती है, इनमें लचीलापन कम हो जाता है, तो वो जो है, हम यदि झुक के एक छोटा सा सामान भी नीचे से उठाते हैं तो आदमी कमर पकड़ लेता है अपनी, उससे सीधा खड़ा भी नहीं हो जाता, काफ़ी देर तक हाथों पैरों को मल के तब वो सीधा खड़ा होता है। कारण हमारे शरीर की नसों में लचीलापन ना होने से वे हार्ड हो जाती हैं और उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। आपने एक और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे छोटा बच्चा है, वो कैसे भी मुड़ तुड़ जाता है, अपने आप ही मुड़ तुड़ जाता है, क्योंकि उसका नया नया ब्लड होता है, उसके बॉडी में लचक होती है, लचीलापन होता है। हम अपनी बॉडी को खराब कैसे करते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़नी शुरू होती है, हम बाहर का बाजारी सामान ज़्यादा खाने लगते हैं, जीभ के स्वाद के लिए पता नहीं क्या क्या तीखा मिर्च मसाले अनाप शनाप खाने लगते हैं, मांस मच्छी मदिरा का सेवन करने लगते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि एक जो आदमी बिस्तर से उठा, नहाया धोया, नाश्ता किया और जाके अपने ऑफिस में बैठ गया, तो क्या वो सिंपल खाने को भी हजम कर पाएगा सही ढंग से? नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, क्या खाता है? वो तली हुई चीज़ें खाएगा, समोसे खाएगा, नॉनवेज खाएगा, तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा उसका? ये चीज़ें उन मनुष्य के लिए तो सही मायने में बहुत कुछ ईश्वर ने बनाया है, फल फ्रूट साग सब्जी बहुत कुछ दिया है। ये चीज़ें उन नरभक्षी जानवरों के लिए होती है, जिनको खाने के लिए जंगलों में कुछ चीज़ नहीं मिलती, या आदि मानव होते थे जो उनको पता ही नहीं था कि ये फल है, खाने का है नहीं खाने का है। तब वे लोग जानवरों को मारते थे, कच्चा मांस खा जाते थे, वे लोग खाते थे। लेकिन वे पूरे दिन उछल कूद इधर उधर भाग दौड़ में लगे ही रहते थे। तो फ्रेंड्स, आज का जैसे इंसान का वर्क हो गया, उसके आधार से हमें बहुत सिंपल खाना खाना चाहिए। हमें चिकनाई युक्त मिर्च मसाले, मीट मसाले, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी होगी यदि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ शरीर यदि आपका है तो उसमें स्वस्थ माइंड बसता है। आपके स्वस्थ माइंड रहेगा तो आपका दिन भी बहुत स्वस्थ निकलेगा, यानी आप खुशी खुशी पूरा दिन, शाम को थकावट भी महसूस नहीं करेंगे यदि आपका खान पान सही है तो फ्रेंड्स, हमारी जैसे मैंने अभी बताया है, ब्लड को पतला करने के लिए ब्लड थिनर के रूप में हमारे यहाँ एविना सेटाइवा मदर टिंचर, इसके साथ हमारे शरीर में लचीलापन लाने के लिए इसके साथ ही 2 मेडिसिन और हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे शरीर में एक ग्लो पैदा होना शुरू हो जाता है और हमारे बॉडी में लचक बननी शुरू हो जाती है। वे मेडिसिन है एविना सेटाइवा और एल्फा एल्फा मदर टिंचर। ये तीनों दवाइयाँ मदर टिंचर फॉर्म में आती है। इनकी सभी की आप 10-10 बूंद तीनों में से इकट्ठी एक कप पानी में, गुनगुने पानी में मिलाएं, और तीनों में से यानी 10-10 बूंद मिला के 30 बूंद हो जाती है, दिन में 3 बार लें। आप देखेंगे 1 महीने में ही आपके कितने अच्छे इसके रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं, और आप दिन प्रतिदिन एक स्वस्थ शरीर को अपने, जैसे कभी आपका पहले स्वस्थ शरीर रहता होगा, ऐसा ही स्वास्थ्य आपका बनना शुरू हो जाता है, और आपके को किसी भी कार्य को करने में थकावट नहीं होती, आपका मन करने लगेगा काम करने के में। तो फ्रेंड्स, जब आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी आती है हम जो खाते हैं, उसको खाने को जब हम डाइजेस्ट करेंगे, अच्छी तरह से हजम कर जाएंगे, तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी। और जब हम जो हम खाना खाते हैं
वो हमारे पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। आदमी बैठा बैठा लंबी लंबी डकारे लेता रहेगा, डाइजेस्ट होता नहीं है, फिर पेट साफ करने की गोलियां खाएगा, गैस बन जाती है पेट में, उसमें एंटासिड पता नहीं किस किस किस्म की गैस की गोलियां खाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि आपका खान पान सही है। दवाई आप कोई भी लो, होम्योपैथिक लो, आयुर्वेदिक लो, एलोपैथिक लो, लेकिन जब तक आप अपनी दिनचर्या ठीक नहीं करेंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। आपकी दिनचर्या ठीक होनी बहुत ज़रूरी है। आप खा सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आप यदि उस योग्य हार्ड वर्क भी करते हैं तो आपको वे चीज़ें नुकसान नहीं करेगी। और यदि आप कुछ हार्ड वर्क नहीं करते तो फ्रेंड्स, सूखी रोटी भी इंसान को हजम करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मेरा आपसे ये एक अनुरोध है कि आप ये मेडिसिन लें, और यदि आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की शिकायत है तो आपके को कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो सकती है। आपको हार्ट में स्वेलिंग आ सकती है, आपको हार्ट में सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, आपको अटैक तक पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप अपने दिनचर्या को ज़रूर ठीक करें। दिनचर्या आप ठीक करेंगे, अपना खान पान ठीक करेंगे, तो आप स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे इस मेडिसिन के साथ। ये मैंने 3 मेडिसिन बताई है। तीनों मेडिसिन में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एविना सेटाइवा, जो मैं आपको बता देता हूँ ये किस किस चीज़ से बनती है। एविना सेटाइवा, जो आपको आयुर्वेदिक में लहसुन खाने के लिए बताते हैं, ये एविना सेटाइवा उसी लहसुन को की के द्वारा तैयार की हुई मेडिसिन होती है। दूसरी मेडिसिन जो मैंने बताई है एविना सेटाइवा, वो आयुर्वेदिक में उसको जौ कहते हैं, हमारे यहाँ उसका नाम, मेडिकल नाम उसका एविना सेटाइवा है। वो जौ से तैयार होती है, आपके शरीर में ठंडक पैदा करती है, बॉडी में लचक पैदा करती है। तीसरी मेडिसिन जो मैंने बताई है इसमें अल्फा अल्फा है, वो बहुत ही ताकतवर टॉनिक है। होम्योपैथिक में जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी टॉनिक वगैरह जितने भी आते हैं वे अल्फा अल्फा के ही नाम से आते हैं। तो ये मदर टिंचर डायरेक्ट आप लेंगे तो आपको पूरी तरह से स्वस्थ करने का कार्य करता है। तो ये 3 मेडिसिन आप एक बड़ी बोतल, छोटी छोटी शीशी ले लें 30-30 ml की, और एक 100 ml की बोतल में मिला के रख लें। और तीनों दवाई जब मिल जाएगी, एक मिक्सचर बन जाएगा आपका। उस मिक्सचर की आप 25 से 30-30 बूंद दिन में 3 बार खाना खाने से पहले लें, ये ध्यान रखें। विशेष आपको फ्रेज जो होता है हमारे यहाँ स्मेल वाली चीज़ों का होता है, जैसे मैंने अभी आपको एविना सेटाइवा बताया, लहसुन से तैयार है, लेकिन आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते। मतलब स्मेल वाली चीज़ों का आपको परहेज रखना है, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में ली जाती है, और जितनी सूक्ष्म मात्रा में मेडिसिन ली जाती है वे इतना ही अपना हार्ड वर्क करती है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारी यही ईश्वर से कामना है। हमारा उद्देश्य भी एक यही है कि हमारा भारत देश स्वस्थ रहे। हमारे यहाँ योगाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथिक, ये ऐसी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत बेस्ट वर्क करती हैं। एलोपैथिक मेडिसिन के जितने फ़ायदे हैं, नुकसान भी इतने ही हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, कोई नुकसान नहीं होते। एलोपैथिक आपको फर्स्ट एड बहुत अच्छा देती है। देखिए, मैं एलोपैथिक की बुराई नहीं करता। एलोपैथिक यदि आपको एकदम से कोई गंभीर बीमारी आके पड़ जाती है तो आपको एलोपैथिक का ही सहारा लेना पड़ेगा सबसे पहले। ये हम भी इस चीज़ को कहते हैं कि एलोपैथिक आपको तुरंत एक एनर्जी प्रदान कर सकती है बीमारी से संबंधित,
लेकिन उस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकती। इसलिए आयुर्वेदिक होम्योपैथिक इन मेडिसिन का उपयोग आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए करना, और ये बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने का कार्य करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। और साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, आपको ये कॉल नहीं करेगी, आपको ये नुकसान नहीं करेगी, आपको मारेगी नहीं, आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं कोई भी करेगी। यदि आपको मेडिसिन ने किसी ने आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दिया तो वो बैड रिजल्ट भी नहीं देगी। हाँ, ये ध्यान रखें कि आप स्वयं डॉक्टर ना बने। ऐसा ना हो कि आपने मार्केट से बुक खरीदी और आपने बुक उठाई और पढ़ गए उसमें से कि भाई पहुंच गए मेडिकल स्टोर पे कि ये दवाई दे दो। अपने आप स्वयं में डॉक्टर ना बने, अपने आप में अपने शरीर से खिलवाड़ ना करें। मैं आपको होम्योपैथिक का भी एक छोटा सा वो बता देता हूँ उदाहरण। जो आप मेडिसिन नासमझी में यदि कोई देते हैं तो ये नुकसान कुछ नहीं, ये साइड इफेक्ट नहीं करेगी, आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं करेगी, लेकिन एक काम जरूर करेगी। जिस मेडिसिन के आपकी बॉडी में सिम्टम्स नहीं है, वे सिम्टम्स आपकी बॉडी में पैदा होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपको मिर्च खाने की आदत नहीं है, यदि आप मिर्च खानी शुरू करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता मिर्च की लत बन जाएगी। तो ये मेडिसिन अपने शरीर आपके शरीर में अपनी जगह बनानी शुरू कर देती है। कोई भी मेडिसिन आपको ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक हो सकती है, इसलिए स्वयं डॉक्टर ना बने। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो वैसे काफ़ी लंबा खिंच गया है, तो मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर से परामर्श लें। मेडिसिन तो आप लेंगे ही लेंगे यदि आपको कोई दिक्कत है। अगर किसी डॉक्टर की 100-200 रुपये आपने फीस भी दे दी तो उससे आप एक तो आपको सही मेडिसिन मिल जाएगी, गलत मेडिसिन लेके आपको गलत नुकसान ना हो उससे आप बच जाएंगे। यदि आपने कोई गलत मेडिसिन ले ली और उसने कोई आपको कोई हानि पहुंचा दी, फिर भी तो आप डॉक्टर का सहारा लेंगे। तो आप खिलवाड़ ना करें। ऐसे ही हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि सर मैंने यूट्यूब से ये मेडिसिन देखी है, आप ये मेडिसिन दे दीजिए। आप डॉक्टर की परामर्श लें, या जो हम मेडिसिन आपको यहाँ बताते हैं वीडियो के माध्यम से, और उस मेडिसिन के मैं खाली मेडिसिन नहीं बताता, उस मेडिसिन के पूरे लक्षण बताता हूँ। यदि वे लक्षण आपको अपनी बॉडी के अंदर दिखाई दे तो आप उस मेडिसिन को बेफिक्र होकर बिना किसी चिंता के आप तुरंत ले सकते हैं। यदि आपकी को डाउट है कि भाई इसमें कुछ मेरी बॉडी के सिम्टम्स मिल रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं और कुछ मैच नहीं कर रहे हैं, कुछ मुझे दिक्कतें हैं और कुछ नहीं है, यदि आपको 50% से ज़्यादा दिक्कतें उस मेडिसिन से संबंधित है तो आप वो मेडिसिन लें, आपको पूर्ण नहीं करेगी, आपको नुकसान नहीं करेगी। यदि 50% से कम सिम्टम्स आपके मैच कर रहे हैं, कुछ मैच कर रहे हैं बाकी नहीं कर रहे हैं, तो आप वो मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से लें, आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से। हमारे से भी आप कमेंट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में आप मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपको उस मैसेज का आंसर ज़रूर देते हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि कोई भी दवाई आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ना लें। हमारे वीडियो बनाने का एक उद्देश्य भी यही है कि यदि आपके सिम्टम्स लगे कि मुझे जो मेडिसिन बताई गई है और जो मेडिसिन मैंने सुनी है तो वो मेडिसिन मेरी बॉडी को बिल्कुल मैच करती है, तो आप वो मेडिसिन बिल्कुल निश्चिंत हो सकते। और ये तीनों मेडिसिन, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है और आपने कोलेस्ट्रॉल की बहुत मेडिसिन खा चुके हो फिर भी आपको कोई आराम नहीं लगा है, तो ये 3 मेडिसिन आप, स्वास्थ्य भी आपका डाउन होता जा रहा है तो ये 3 मेडिसिन ध्यान रखना, एविना सेटाइवा और एल्फा एल्फा, ये मेडिसिन आप एक साथ मिला, एविना सेटाइवा, ये तीनों मेडिसिन एक साथ मिला के आप
रख लें और इसकी 30-30 बूंद खाना खाने से पहले दिन में 3 बार। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।